हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना कि ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल क्या होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग अलग टाइप भी होते हैं। कुछ एक साथ कई काम करते हैं तो कुछ बहुत तेजी से बिना रुकावट काम करते हैं। तो चलिए आज जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के 5 ऐसे जरूरी टाइप्स आसान एक्सप्लेन के साथ। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। The first type is the batch operating system. It is the one of the oldest types of operating system. In this system, users do not directly interact with the computer. All similar jobs are collected and processed in batches, one by one. For example, payroll processing, billing or bank statements. सबसे पहले आता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। यह सबसे पुराना प्रकार है ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसमें यूजर सीधे कंप्यूटर से बात नहीं करता। सारे सिमिलर कामों को एक साथ बैच में डालकर सिस्टम को दिया जाता है और कंप्यूटर उन्हें एक एक करके प्रोसेस करता है। फॉर एग्जाम्पल, सैलरी निकालने का सिस्टम, बिलिंग प्रोसेस या बैंक स्टेटमेंट बनाना। सेकंड है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। In a time sharing operating system, many users can use the same computer at the same time. Each user is given a small time slice of the CPU. This makes it look like all users are working simultaneously. For example, Unix system. टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में कई यूजर्स एक ही कंप्यूटर को एक साथ यूज करते हैं। हर यूजर को सीपीयू का छोटा सा टाइम स्लाइस दिया जाता है। इससे ऐसा लगता है कि सारे यूजर्स एक साथ काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूनिक्स सिस्टम। नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। A distributed operating system connects multiple computers through a network and make them work as single system. It helps in sharing data and resources like a memory and processing power. For example, Locus Amoeba. डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कई कंप्यूटर को नेटवर्क के जरिए जोड़ता है और उन्हें ऐसे चलाता है जैसे वे एक ही सिस्टम हो। इसमें डेटा और रिसोर्सेज जैसे मेमोरी और प्रोसेसिंग पावर को शेयर किया जाता है। तो ये था थर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। फोर्थ देखते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, RTOS। A real-time operating system is a designed to process data and give an output immediately after input. It used in system where even small delay can causes big problems. For example, robots, satellites, autopilot system. रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को ऐसे डिजाइन किया गया है कि इनपुट मिलते ही वह तुरंत आउटपुट दे सके। यह सिस्टम वहां यूज होता है जहां थोड़ी सी देर भी बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, रोबोट, सैटेलाइट्स और ऑटोपायलट सिस्टम। तो ये था फोर्थ ऑपरेटिंग सिस्टम। फिफ्थ देखते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। A multi-programming operating system allows the many programs to stay in memory at the same time. The CPU switches quickly between a program so all of them can run efficiently. For example, listening to music while downloading a file. मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में कई प्रोग्राम्स एक साथ मेमोरी में लोड रहते हैं। सीपीयू बहुत तेजी से एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पर स्विच करता है।
ताकि सारे काम इफिशिएंटली पूरे हो सके। उदाहरण, जब आप एक साथ म्यूजिक सुनते हैं, फाइल डाउनलोड करते हैं, तो वो मल्टी प्रोग्रामिंग का एग्जाम्पल है। तो ये था फिफ्थ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों, आज हमने जाना ऑपरेटिंग सिस्टम के 5 मुख्य टाइप्स के बारे में। बैच, टाइम शेयरिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड, रियल टाइम और मल्टी प्रोग्रामिंग। हर एक का काम करने का तरीका अलग होता है और इनका यूज भी अलग अलग जगहों पर किया जाता है। कहीं स्पीड के लिए, कहीं मल्टीटास्किंग के लिए, तो कहीं परफेक्ट टाइमिंग के लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम कंप्यूटर का दिल मतलब हार्ट कहते हैं, क्योंकि इसके बिना कोई भी डिवाइस ठीक से काम नहीं कर सकता। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगले वीडियो में हम जानेंगे और कुछ नया। और कमेंट में बताइए कि क्या आपको कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे इंटरेस्टिंग लगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।